नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी भाषा में संज्ञा के बारे में सामान्य परिचय देखा, जिससे स्पष्ट हो गया कि जिन शब्दों से हमें किसी के नाम की जानकारी मिलती है वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे मटर, राजू, रेडियो टीचर, सोहन, मोहन, पेड़ और फूल आदि। तो आज हम एक गतिविधि करते हैं जिसमें आपको कुछ शब्द बोलने हैं, पर ध्यान ये रखना है कि नया शब्द पुराने शब्द के अंत के अक्षर से शुरू होगा। जैसे मैंने कहा ताला, तो आपको ल वर्ण से शुरू होने वाला शब्द बोलना है, जैसे लौकी। उसके बाद फिर मैंने क वर्ण से शुरू होने वाले नए शब्द को कहा, कमल। ठीक इसी प्रकार हम आगे के शब्दों को कहते जाएंगे। तो आप तैयार हैं? जी टीचर जी, हम तैयार हैं। तो हम गतिविधि शुरू करते हैं। शब्द है शाला। अब आप ल वर्ण से शुरू होने वाले शब्द को बोलिए। जी टीचर जी। लड़का। अब आप क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द को बोलिए। काम। आपका वर्ण है अब म। माता। आपका वर्ण है त। तलवार। आपका वर्ण है र। राखी। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम इस गतिविधि में एक नई चीज जोड़ देते हैं। अब हम शब्द अकेला नहीं बोलेंगे, अब हम शब्द के साथ उस शब्द का वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। जैसे मैंने डोली शब्द बोला तो मैं उसका वाक्य भी बनाऊंगी, जैसे शादी में लड़की को डोली में बैठाया जाता है। आप समझ गए ना? तो आप ल वर्ण से शब्द बोले और उसका एक वाक्य भी बताएं। जी टीचर जी। ल से लंबा। गोलू मुझसे लंबा है। अब आपका वर्ण है ब। शाबाश राजू भैया। ब से नया शब्द है बंदर। बंदर पेड़ पर बैठा है। अब आपका वर्ण है र। रस्सी। रस्सी से हम गाय को बांधते हैं। आपका वर्ण है स टीचर जी। सड़क। हम सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हैं। आपको ये समझ आया कि हम कैसे नए नए शब्द ढूंढते हैं और उनके कैसे वाक्य बना सकते हैं। तो अब हम आपकी वर्कबुक पर काम करेंगे। आप सभी पेज नंबर 158 निकालें और उसमें अभ्यास 222 को ध्यान से देखिए। इसमें हमें एक गतिविधि दी है, ढूंढे शब्द बनाए वाक्य, और इसमें निर्देश दिया है शब्द से वाक्य बनाइए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके वाक्य हमको बनाना है और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। यहाँ हमें एक शब्द का वाक्य बनाकर दिया है। शब्द है छाता और इसका वाक्य है छाता धूप से बचाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी वाक्य बनाना है। हम अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है गाय। हमें गाय शब्द का वाक्य बनाना है। राजू भैया, आप वाक्य बनाएं। जी टीचर जी। गाय का वाक्य है गाय हमें दूध देती है। शाबाश राजू भैया, आपने सही वाक्य बनाया। आप इस वाक्य को अपनी वर्ड बुक में लिख लें। गाय हमें दूध देती है। लिख लिया टीचर जी। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अगला शब्द है कबूतर। कबूतर। कबूतर हमारी छत पर बैठते हैं। बिल्कुल ठीक। आप सभी इस वाक्य को अपनी वर्कबुक में लिख लें। कबूतर हमारी छत पर बैठते हैं। लिख लिया टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब आप और सभी बच्चे बाकी के शब्दों के वाक्य होमवर्क के रूप में घर पर कक्षा के बाद पूरा करेंगे। जी टीचर जी, हम लिख लेंगे। शाबाश। चलिए अब हम अभ्यास 223 को देखें। इसमें निर्देश लिखा है कि चित्र देखकर वाक्य बनाओ। यहाँ हमें कुछ चित्र दिए हैं जिनको देखकर हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहला चित्र स्कूल का है और हमें उदाहरण के लिए वाक्य भी दिया है कि यह एक स्कूल है। ठीक इसी प्रकार हमें चित्र के लिए वाक्य बनाना है और उसे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है।
ये अभ्यास आपका होमवर्क है, जिसे आपको कक्षा समय के बाद करना है। आपको समझ आया कि हमें अभ्यास 223 कैसे हल करना है? जी टीचर जी, हमें चित्र देखना है और उस चित्र के लिए एक वाक्य बनाना है और उसे रिक्त स्थान में लिखना है। बिल्कुल सही राजू भैया। तो आप सभी अभ्यास 223 को कक्षा समय के बाद करें। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप बताना मैंने क्या कहा। जी टीचर जी। पढ़म हिंदी आज है रहे। बताइए मैंने क्या कहा? टीचर जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा। ऐसा लग रहा था कि आप दूसरी भाषा बोल रही हैं। नहीं राजू भैया, मैं कोई दूसरी भाषा नहीं बोल रही थी, हिंदी ही बोल रही थी। आप एक बार फिर से सुने। पढ़ हम हिंदी आज है रहे। अरे हाँ टीचर जी, आप तो हिंदी के ही शब्द बोल रही हैं, पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं। राजू भैया, मैं हिंदी के शब्द तो बोल रही हूँ और एक वाक्य में जितने शब्द हैं वो सभी बोल रही हूँ, परंतु उन सारे शब्दों का क्रम गलत कर दिया है। जैसे वाक्य में जिस शब्द को पहले बोलना था उसे बाद में बोला और जिसको बाद में बोलना था उसे पहले बोल दिया, जिससे वाक्य में इनका क्रम बदल गया। इस कारण ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसे ठीक क्रम में बोलकर बताती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब आया समझ में टीचर जी कि आप क्या बोल रही थीं, लेकिन पहले समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि यदि वाक्य में शब्द ठीक क्रम में ना हो तो वाक्य समझ नहीं आता। इसी प्रकार की गतिविधि हमें अभ्यास 224 में करना है। आप सभी अभ्यास 224 को देखें। इसमें निर्देश लिखे हैं। अव्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित क्रम में वाक्य लिखना। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अव्यवस्थित क्रम में हैं। जैसे कि मैं पहले बोल रही थी, उन्हें हमें व्यवस्थित क्रम में जमा कर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। हमें एक उदाहरण भी दिया गया है। मोहन है जाता। ये वाक्य का अव्यवस्थित क्रम है और इसे सही क्रम में जमाया तो हो गया मोहन जाता है। आपको भी इसी प्रकार वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में रखना है। मैं आपको एक और वाक्य सही क्रम में व्यवस्थित करके बताती हूँ। व्यवस्थित करते हैं तो होता है राजेश पढ़ता है। तो टीचर जी, हम राजेश पढ़ता है वाक्य वर्कबुक में लिख लें? हाँ राजू भैया, आप सभी अपनी वर्कबुक में इस वाक्य को लिख लीजिए। राजेश पढ़ता है। लिख लिया टीचर जी। ठीक है राजू भैया, अगला वाक्य आप बनाइए। जी टीचर जी, अगला वाक्य है यह शहर है ग्वालियर। ये वाक्य अव्यवस्थित है तो इसे हम व्यवस्थित करते हैं, तो वाक्य होगा यह ग्वालियर शहर है। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। ये ग्वालियर शहर है। इस वाक्य को आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में लिख लें। जी टीचर जी, लिख लिया। राजू भैया, अब आप अगला वाक्य भी बनाइए। जी टीचर जी, अगला वाक्य है वह खाएगा खाना। ये अव्यवस्थित है, इसका सही वाक्य होगा वह खाना खाएगा। शाबाश राजू भैया, अब आप इसे अपनी वर्कबुक में लिखेंगे और आगे के वाक्य आप सभी होमवर्क के रूप में करेंगे। जी टीचर जी। शाबाश। अब हम अभ्यास 225 को करेंगे। आप सभी अभ्यास 225 को ध्यान से देखिए। इसमें निर्देश दिया है वाक्य में शब्द की अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध करना। यहाँ हमें कुछ अशुद्ध वर्तनी के वाक्य दिए गए हैं, जिनकी वर्तनी शुद्ध करके दिए गए रिक्त स्थान में हमें लिखना है। हमें एक उदाहरण भी दिया गया है। राधा आता है। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि राधा एक लड़की का नाम है, तो उसे हम आता है नहीं कह सकते, हमें उसे आती है कहना होगा। तो हमें अशुद्ध वर्तनी आता के स्थान पर शुद्ध वर्तनी आती करना होगा। तो हमारा वाक्य होगा राधा आती है। जी टीचर जी, यहाँ हमें वाक्य में कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए होंगे, जिन्हें हमें शुद्ध शब्दों से बदलकर सही वाक्य को रिक्त स्थान में लिखना होगा।
बिल्कुल सही राजू भैया। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। आप वाक्य को पढ़कर बताएं। जी टीचर जी, अगला वाक्य है राजेश पढ़ने गई। राजू भैया, आपको हंसी क्यों आई? टीचर जी, इसमें लिखा है राजेश पढ़ने गई। राजेश तो लड़का है, फिर भी इसमें लिखा है गई, जबकि यहाँ होना था गया। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया कि राजेश लड़का है और इसमें अशुद्ध शब्द लिखा है गई, जिसके स्थान पर शुद्ध शब्द आना था गया। तो हमारा वाक्य होगा राजेश पढ़ने गया। आप सभी इस वाक्य को भी अपनी अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया। अब शेष वाक्य आप होमवर्क के रूप में पूरा करेंगे, ठीक है राजू भैया? चलिए अब हम अभ्यास 226 को देखें। आप सभी अभ्यास 226 को ध्यान से देखिए। इसमें निर्देश लिखा है कि नीचे दिए गए गोले से 8 वाक्य बनाओ। यहाँ आपको एक गोला दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। राजू भैया, आप हमें पढ़कर बताएं कि इसमें कौन कौन से शब्द दिए हैं। गोले में शब्द दिए हैं प्रकाश, जाति, स्कूल, है, एक, सूर्य, जाता, तारा, बाजार, देता, पर। बिल्कुल सही। हमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए 8 वाक्य बनाना है और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। उदाहरण के लिए हमें एक वाक्य बनाकर बताया गया है, सूर्य एक तारा है। इस वाक्य में सभी शब्द गोले के अंदर के प्रयोग किए गए हैं। राजू भैया, आप मिलाकर देखिए कि सभी शब्द गोले के हैं या नहीं। जी टीचर जी, सूर्य गोले में है, एक गोले में है, तारा गोले में है और है भी गोले में है। टीचर जी, सभी शब्द गोले के अंदर से लिए गए हैं। चलिए हम एक खेल खेलते हैं। एक वाक्य आप बनाएंगे और एक वाक्य मैं बनाऊंगी। पहले एक वाक्य मैं बनाती हूँ। प्रकाश स्कूल जाता है। इसमें सभी शब्द गोले से लिए गए हैं। आप सभी इस वाक्य को अपनी वर्कबुक में लिख लें। प्रकाश स्कूल जाता है। जी टीचर जी, लिख लिया। अब आप वाक्य बनाइए। प्रकाश बाजार जाता है। बिल्कुल ठीक, प्रकाश बाजार जाता है। इस वाक्य को अपनी वर्कबुक में लिख लें। जी टीचर जी, लिख लिया। अगला वाक्य मुझे बनाना है। अगला वाक्य है तारा घर जाती है। आप इस वाक्य को भी अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए। तारा घर जाती है। लिख लिया टीचर जी। अब आपकी बारी है। तारा स्कूल जाती है। बिल्कुल सही राजू भैया, तारा स्कूल जाती है। इस वाक्य को आप अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया। बच्चों, बाकी के वाक्य बनाने का काम आपका होमवर्क है। आपको इसे कक्षा समय के बाद करना है। अब अगले अभ्यास 227 में हमें सड़क पर वाक्य बनाना है। आप अभ्यास 227 ध्यान से देखें। इसमें निर्देश लिखा है, एक शब्द से 4 वाक्य बनाना। यहाँ हमें सड़क शब्द दिया गया है जिसके हमें 4 वाक्य बनाना है और दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। लिखने का काम हम होमवर्क के रूप में कक्षा समय के बाद करेंगे। अभी हम केवल वाक्य बोलकर अभ्यास करेंगे। तो पहला वाक्य मैं बनाती हूँ, आप अगला वाक्य बनाइएगा। हम सड़क पर चलते हैं। अब राजू भैया, आप वाक्य बनाएं। सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं। शाबाश राजू भैया। अब अगला वाक्य बनाते हैं, हम सड़क पर साइकिल चलाते हैं। जी टीचर जी, अगला वाक्य, यह सड़क शहर तक गई है। बिल्कुल सही राजू भैया। ऐसे ही कच्ची सड़क पर बहुत धूल होती है। जी टीचर जी, ये भी हो सकता है, उस पहाड़ पर कोई सड़क नहीं है। बहुत बढ़िया राजू भैया।
आप और सभी बच्चे इसी प्रकार स्वयं सड़क पर वाक्य बनाकर रिक्त स्थानों में लिखेंगे। ये भी आपका होमवर्क है। जी टीचर जी। तो बच्चों, अब आज का समय समाप्त हुआ। आज की रेडियो कक्षा भी अब यहीं समाप्त होती है। आपका जो भी अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, उसे खुद या अपने घर वालों और टीचर जी की मदद से पूरा कीजिएगा।